स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में आज हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और उनके प्रूफ देखेंगे, क्योंकि मैथ्स में कोई चीज़ बिना प्रूफ की नहीं होती है। हर चीज़ का एक प्रूफ होता है, उसके बाद ही फार्मूला बनता है। कुछ अचानक से नहीं आता इसमें। और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं, पर फिर भी आपको किसी में कुछ डाउट होगा तो आप क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो पहला देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इसका यूज़ आगे देखेंगे, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। एफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डिफ्रेंसीसन है एफ डैश एक्स। जैसे ये ऐसा होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स, मतलब वही होता है। तो लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, तो एफ एक्स का डिफ्रेंसीसन एफ डैश एक्स और डी टी का डिफ्रेंसीसन डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर भेज देते हैं, तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब डी एक्स की जगह जब डी टी डालेंगे तो ये वन बाई टी ही आएगा, वन बाई टी डी टी। और वन बाई एक्स का अपने को इंटीग्रेशन पता है, लॉग एक्स होता है, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स रहता है वो लॉग ऑफ एफ एक्स आता है। यहाँ लॉग ऑफ टी आया, वैसे लॉग ऑफ एफ एक्स आएगा। मतलब कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है मेन, उसका इंटीग्रेशन वही उसका फंक्शन का लॉग हो जाएगा बस। अगर उसका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो डेरिवेटिव है मेन फंक्शन का, तो आगे देखेंगे और दूसरे एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगा। तो ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स। डायरेक्ट कोई भी फंक्शन होगा यहाँ पे, उसको सीधा लॉग में लिख देना है बस, उसका इंटीग्रेशन। सेकंड देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब डायरेक्ट टेन एक्स का इंटीग्रेशन अपने को नहीं पता, तो आई इज इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स हमको पता है, टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। तो आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब हमको पता है कि साइन एक्स जो है डेरिवेटिव है कॉस एक्स का। जब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो साइन एक्स आता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक, तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा। ये देखिए, वन अपॉन लॉग ऑफ कॉस एक्स, सॉरी लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स। ये सेकेंड फार्मूला मिल जाएगा आपको। होप ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला मिल गया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स हो जाता है। ठीक, थर्ड देखते हैं फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स का भी अपने को इंटीग्रेशन नहीं पता। अच्छा हाँ, टेन एक्स में जैसे कॉट एक्स का रखेंगे तो कॉट का भी लगभग सेम आएगा, बस यहाँ सेक की जगह साइन आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, बनाइए, सॉल्व कीजिए, आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स निकाल के देखिए। और अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। कॉसेक एक्स जो है वन अपॉन साइन एक्स भी होता है, आपको पता ही है। तो वन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब साइन एक्स का फार्मूला होता है टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ये एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप, 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू टी एक्स। अब इस वन को और इस पूरे टर्म को कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से सॉरी डिवाइड करेंगे, तो वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, वन अपॉन कॉस सेक होता है। और यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर जो है एक कॉस एक्स बाई टू से कट कैंसिल हो जाएगा, और साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू आ जाएगा, और ये टू का टू रहेगा। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू टेन एक्स बाई टू डी एक्स। ये वन बाई टू को ऊपर ले लेंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मतलब
इसका डेरिवेटिव है ये पूरा, क्योंकि x/2 है यहाँ पे, इसलिए ये पूरा जो है टर्म, ये वाला पूरा टर्म sec² x वाला, ये 10x/2 का डेरिवेटिव है। तो ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ 10x/2 अपॉन 10x/2। हमको पता है सिंस वी नो f' अपॉन fx का इंटीग्रेशन जो होता है वो log fx होता है, तो यहाँ पे सीधा I = log 10x/2। ठीक, तो cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 10x/2। क्लियर है यहाँ तक? ये 2 फॉर्मूले हो गए, मेन 3 फॉर्मूले हो गए। चौथा और आज की वीडियो का लास्ट फार्मूला आज देख लेते हैं, उसके बाद आगे फिर इन सब पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब sec x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पता नहीं है, तो I = sec x dx, I = sec x, और तो हो जाएगा इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec x + tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो sec x इंटू sec x + tan x अपॉन sec x + tan x dx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये sec² x + sec x tan x हो जाएगा अपॉन में sec x + tan x। अब हमको पता है कि d/dx ऑफ sec x + tan x का होता है, sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec², तो ये वाला टर्म जो है ये मेन फंक्शन है, और ये इसका ये वाला जो टर्म है ये ऊपर sec² x अपॉन sec² x + tan x sec x जो है इसका डेरिवेटिव है। तो I = sec x प्लस d/dx ऑफ sec x + tan x अपॉन sec x + tan x, ये मेन फंक्शन है, तो इसी का लॉग ले लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx होता है log ऑफ fx। तो I = d/dx ऑफ sec x + tan x अपॉन sec x + tan x इज हो जाएगा log ऑफ sec x + tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x = log sec x + tan x, ये हो जाएगा। सिर्फ यही मेथड नहीं है, ये एक मेथड जो मैंने आपको बताया, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लेके कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी हो सकता है, बस आप रूल सही अप्लाई कीजिए। और 2-3 तरीके, जैसे यहाँ पे sec x और tan x का एक फार्मूला भी होता है, उसको अप्लाई करके यहाँ पे थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं आप। वैसे ये एक फार्मूला है मेन, उसके बाद आप कुछ भी इसमें ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।